आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ रजनी। राजनीति में आज का विषय है किसकी हिम्मत जो अंग्रेजी को हटाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कई मुद्दे उठाए, जिसमें भाषा का मुद्दा प्रमुख था। राजभाषा हिंदी को लेकर पिछले दिनों दक्षिण में काफ़ी विवाद छिड़ा। मोदी ने यह तो बिल्कुल ठीक कहा कि सभी भारतीय भाषाओं को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन मोदी ने यह नहीं बताया कि पिछले 75 साल में बनी सभी सरकारें क्या देश की एक भी भाषा को उसका उचित सम्मान और स्थान दिला सकी हैं। मोदी सहित सभी प्रधानमंत्रियों ने अंग्रेजी के आगे अपने घुटने टेक रखे हैं। सभी भाषाओं को अपनी नौकरानी बनाकर अंग्रेजी खुद महारानी बन बैठी है। सरकारें चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, जनता पार्टी की हो या समाजवादी पार्टी की हो, कम्युनिस्ट पार्टी की हो या प्रांतीय पार्टियों की हो, सभी आज तक अंग्रेजी की गुलामी करती रही हैं। उन समस्त लोकसभाओं और विधानसभाओं में कानून सदा अंग्रेजी में ही बनते हैं। उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले अंग्रेजी में ही होते हैं। मंत्रिमंडल के सभी फैसले अंग्रेजी में होते रहे हैं और हमारी उच्च नौकरशाही अंग्रेजी की गुलामों में सबसे आगे बनी रहती है। क्या अंग्रेजी के बिना कोई ऊंची सरकारी नौकरी किसी को मिल सकती है? जब मेरे मॉस्को, लंदन और न्यूयॉर्क के सहपाठी पहली बार भारत आते हैं, वे हमारे बाज़ारों के अंग्रेजी नाम पटों पर देखकर और दिल्ली में अंग्रेजी के इतने अखबारों को देखकर दंग रह जाते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी आज़ाद देश में हमने ऐसी सांस्कृतिक गुलामी नहीं देखी। भारत की शिक्षा और चिकित्सा में भी अंग्रेजी छाई हुई है। जब अब लगभग 55-56 साल पहले मैंने अपना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शोध ग्रंथ हिंदी में लिखने की मांग की थी, तो भारत की संसद ठप हो गई। आखिरकार मेरी विजय हुई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सबसे पहली पीएचडी लेने वालों में मेरा नाम था, लेकिन आज तक भारत के कितने विश्वविद्यालयों में कितनी पीएचडी हिंदी माध्यम से हुई। इसी प्रकार कई स्वास्थ्य मंत्रियों ने मुझे वादा किया कि वे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू कराएंगे, लेकिन क्या आज तक शुरू हुई? अदालत की कार्यवाही, वकालत और डॉक्टर देश में ठगी के सबसे बड़े धंधे इसलिए बने हुए हैं कि उन्होंने जादू टोना का रूप ले लिया है। महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अंग्रेजी की इस गुलामी के दुष्परिणाम को बहुत अच्छी तरह रेखांकित किया था। गुरु गोलवलकर, दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी तथा मुलायम सिंह, राजनारायण और मधु लिमे इनमें अभियान को जमकर चलाया था, लेकिन आजकल के सभी नेता और सभी दल वोट और नोट के खेल में मदमस्त हो रहे हैं। ये भाषाई मुद्दे पर उनकी समझ इतनी सतही है कि इस मर्ज का असली इलाज उनकी अकल के परे है। उनके लिए मेरा एक ही मंत्र है, अंग्रेजी को मिटाओ मत, लेकिन अंग्रेजी को हटाओ। अगर आप उसे हटा सके तो हिंदी एवं समस्त भारतीय भाषाओं अपने आप सम्मान पा जाएंगी। राजनीति में आज इतना ही। राजनीति के आज के लेखक हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। मुझे दीजिए अनुमति, परंतु याद रखिए, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। बने रहिए रेडियो हिंदुस्तान पर हमारे साथ। नमस्कार।